नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉपिक जो होता है आपका भाषा अधिगम एवं अर्जन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी से जल्दी आप 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपका कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या होता है? विषय वस्तु को याद करना आपका अधिगम होता है? नहीं। जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही। क्रमबद्ध रूप में तथ्यों को रटना, रटना जहाँ पे भी आता है गलत हो जाता है। तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना, ये भी नहीं। आपका जो अधिगम होता है, अधिगम यानी लर्निंग बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? एक जीवन से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी जीवन भर आप क्या है कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, सीखते रहते हो, अधिगम करते रहते हो। तो ये आपका ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भाषा सीखने में सहायक है। आपका भाषा सीखने में क्या सहायक होता है? परिवेश, यानी आपका इन्वायरमेंट जो होता है, बिल्कुल होता है आपका। परिवार, बिल्कुल सही। विद्यालय भी आपका महत्वपूर्ण होता है आपका भाषा सीखने के लिए। तो यानी आपके जो हैं पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला आपका भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपको पूछा गया है कि नहीं है, यानी जहाँ पे भी नहीं पूछा गया है आपको, तो आपको क्या है गलत ढूंढना है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन आपका गलत हो गया कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। जब भी आप भाषा अधिगम करते हो तो आप क्या है अनुवाद भी करना भी सीखते हो। तो ये आपका जो है यही पहला आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब बाकी जो है सही हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। बिल्कुल, जब आप भाषा अर्जन करते हो तो उस टाइम क्या है आप जो है भाषा को क्या है आप जो है मातृभाषा सीखते हो। अर्जन के समय आप क्या है मातृभाषा का ही प्रयोग करते हो, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन जो होता है वह क्या अपने आप हो जाता है, मतलब स्वाभाविक रूप से है, अपने आप ही हो जाता है, इसको कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है इसमें क्या आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो यानी लैंग्वेज को अधिगम करते हो तो आपको क्या है प्रयास करना पड़ता है। तो ये भी आपका सही है। संस्कृति विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल, आपकी जो संस्कृति होती है उसमें क्या है आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के लिए। तो बिल्कुल ये भी आपका सही होगा। तो केवल आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। जहाँ पे भी नहीं आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे आपको जो है ऑप्शन गलत देखना है। अगला प्रश्न आपका बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? यानी क्या है बच्चे जो है वह खुद से ही भाषा को सीख लेते हैं। तो यह जो है यह हो जाएगा आपका चॉम्स्की नहीं हो जाएगा, प्रेसी नहीं हो जाएगा। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में क्या है जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है सामाजिक रूप से। जहाँ पे भी समाज आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगी, वहाँ पे आपका कौन आएगा? आपका वाइगॉस्की आ जाएगा, स्किनर भी नहीं होगा। आपको याद रखना है जहाँ पे भी आपका समाज आएगा, संस्कृति आएगी, वहाँ पे जो है आपके आ जाएंगे आपके वाइगॉस्की। अगला आपका व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, यानी आपके व्यवहारवाद कौन से हैं? व्यवहारवाद जो हैं वो हो जाएंगे आपके स्किनर हो जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, चॉम्स्की नहीं है। चॉम्स्की आपके संज्ञानवादी होते हैं, और आपके जो वाइगॉस्की भी संज्ञानवादी हैं और प्याजे भी संज्ञानवादी हैं। तो आपका जो है ऑप्शन पहले ही आपका सही हो जाएगा कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आपके स्किनर हैं। अगला आपका स्किनर और पेवलोव की अवधारणा डैश में अलग नहीं है। यानी आपका स्किनर और पेवलोव ने भाषा के बारे में क्या कहा, देख लेते हैं कि सहज पुनः प्राप्ति है, विलुप्त होने वाली है, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण है, या फिर एक और दो दोनों है। ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे स्किनर और पेवलोव के बारे में। तो यहाँ पे सहज पुनरावृत्ति नहीं हो जाएगा, विलुप्त भी नहीं होगी, ये प्रतिक्रिया सामान्यीकरण हो जाएगा, और ये तो गलती हो जाएगा। तो यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्किनर और पेवलोव के अकॉर्डिंग। अगला सातवां प्रश्न आपका
शिक्षण का स्किनर सिद्धांत डैश पर आधारित है। यानी स्किनर ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था आपका, तो स्किनर ने दिया था आपका ऑपरेशनिज्म। यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो रखा है। तो ऑपरेशनिज्म में आपने आपका जो है स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, अब यहाँ से जो है आपके आपके जितने भी ये इसके बाद जो प्रश्न होंगे, ये आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर से जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए, ये अब आपकी सीरीज शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जितने प्रश्न हैं आपके, हर प्रश्न जो है आपका पेपर में पूछा गया है आपके सीटेट के पेपर में। तो देखते हैं अब हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। तो पहला देख लेते हैं हम कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। पहले ही गलत हो गया कि आप भाषा इसलिए सीखते हो ताकि आपको रोजगार मिले, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। समृद्ध भाषाई परिवेश पॉजिटिव होता है, ये सही हो जाएगा। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल दिया जाता है, बिल्कुल सही। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है आपकी, वो भी आपकी भाषा में यूज होती है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सही। ये आपका फिर से, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, इससे पहले भी आपका ऑप्शन में आया था कि भाषा अर्जन जो होता है वह क्या होता है, अपने आप हो जाता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या है, उसे हम कुछ सिखाते नहीं हैं, वह क्या उससे स्वाभाविक रूप से उसमें भाषा आ जाती है। तो क्या है, भाषा अर्जन जो होती है वह सहज और स्वाभाविक होती है। लेकिन भाषा अधिगम यानी अगर वो अधिगम जो होता है वह क्या होता है, जब किसी दूसरी भाषा को हम क्या है पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उस भाषा को, तो ये क्या है, प्रयासपूर्ण होती है। इसके लिए हमें टीचर की ज़रूरत होती है। तो ये आपका सही है। तो आपको पूछा गया था नहीं, यानी आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ये आपका जो है गलत ऑप्शन है, हमें नहीं पूछा गया था, हमें गलत ही ढूंढना था। अगला आपका, अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि यानी जो है भाषा जब आप अधिगम करते हो, तो अब जैसे आप दूसरा विषय पढ़ा रहे हो, सपोज आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो आप क्या है, मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती, तो आप क्या है हिंदी में या फिर बच्चों की जो मातृभाषा है उसमें, जिससे बच्चों को सहज हो, उसी में आपको पढ़ाओगे। तो यही आपको पूछा गया है कि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, या फिर अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती हैं। अन्य विषयों को पढ़ने पर विविधपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, और अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो इसमें पूछा गया आपको, अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि अच्छा क्यों करती है, तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा कि अन्य विषयों को पढ़ने पर विविधपूर्ण भाषा प्रयोग, जहाँ पे भी भाषा प्रयोग आएगा, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी क्या है, जब आप भाषा अधिगम कराते हो, अन्य विषय की कक्षा में आप भाषा को भी सीख लेते हो, अधिगम कर लेते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो अन्य विषयों में भी आप क्या है, भाषा अधिगम आपकी सहायता करती है। अगला आपका, वाइगॉस्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ, आपको वाइगॉस्की में प्रश्न पूछा गया है, और ये दो बार आपके 2011 और 2015 में पूछा गया है। व्याकरण आधारित होता है, जहाँ पे भी व्याकरण आ जाएगा ये आपका हिंदी में गलत हो जाता है। वक्ता पर निर्भर करता है, नहीं। शब्दकोश के अनुसार, नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। मैंने आपको बोला जहाँ पे भी वाइगॉस्की आ जाएंगे, वाइगॉस्की आपका समाज, संस्कृति और भाषा पे ज़्यादा बल देते हैं, और उनकी जो थ्योरी थी वो आपकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बेस पे या उनकी थ्योरी भी थी। ऑप्शन जो है चौथा ही आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अगला आपका, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है। ये भी आपको, ये तो कई बार पूछा जाता है कि भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो ये कहा था आपका चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं उनमें क्या है, अपने आप उनके दिमाग में एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वह क्या है, भाषा को आसानी से अर्जित कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं भाषा का। सीखते नहीं हैं, जन्मजात होती है, यानी भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी भाषा को अर्जित करते हैं, ठीक है। अगला आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंतर का आधार नहीं है, यानी क्या है, नहीं है पूछा गया है, फिर आपको क्या है गलत ढूंढना है। मैंने आपको बताया जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे क्या है, आपको गलत ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता या फिर सहजता,
तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंतर का आधार नहीं है। तो कुशलता हो जाएगा, स्वाभाविकता भी हो जाएगा, सहजता भी हो जाएगा, सांस्कृतिकता नहीं होगा, और यही हमें पूछा गया है। ठीक है। अगला आपका, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है, फिर से आपको पूछा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि बच्चे क्या हैं यहाँ पे, कि बच्चों में क्या है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, यानी पैदा पैदा होने के साथ साथ बच्चे क्या होते हैं, उनमें भाषा सीखने की क्या है, जन्मजात क्षमता होती है। तो ये आपका फिर से आपका नोम चॉम्स्की इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, वाइगॉस्की के अनुसार, अब फिर से आपको वाइगॉस्की में पूछा गया, वाइगॉस्की के अनुसार क्या है आपका, कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, कि भाषा जो है, आपकी जो भाषा होती है किसी चिंतन को निर्धारित करती है, या फिर चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, चिंतन करती है भाषा को निर्धारित। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, यानी आपकी भाषा अलग चलती है और चिंतन अलग चलता है। भाषा एक अर्जित योग्यता है, यानी भाषा क्या है, आप अर्जित करते हो। तो वाइगॉस्की ने आपका कहा कि भाषा क्या है, एक अर्जित योग्यता है, यानी ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग आपने कहा, तो वाइगॉस्की उन्होंने कहा कि भाषा क्या है, आप अर्जित करते हो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इसे आप स्टार कर दो। ये प्रश्न जो है ये आपका थोड़ा घुमा के पूछा गया कि वाइगॉस्की के अनुसार क्या होगा, क्योंकि हमेशा आपका जो है समाज संस्कृति पे ही वाइगॉस्की से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 2011 में उसने पूछ दिया कि वाइगॉस्की के अनुसार इनमें से क्या होगा। तो भाषा क्या है, अर्जित होती है। वाइगॉस्की ने भी कहा कि भाषा को हम क्या है, अर्जित करते हैं। अगला आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, फिर से आपको जो है गलत ढूंढना है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपका भाषा के नियम आएगा ये बिल्कुल गलत हो जाता है, आपको और ऑप्शन देखना ही नहीं है। जहाँ पे भी भाषा के नियम, भाषा का व्याकरण आएगा ये गलत माना जाता है। ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, नहीं, यानी गलत ढूंढना था हमें, तो ऑप्शन 2 आपका गलत है। ठीक है। आपको याद रखना है कि भाषा के नियम, भाषा का व्याकरण जहाँ पे भी आएगा वो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका, भाषा अर्जन क्या होता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है आपका भाषा अर्जन, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। भाषा की कक्षक में ही संभव है, बिल्कुल गलत। आपका भाषा अर्जन कहीं पे भी हो सकता है, बच्चा अपने परिवार में रह करके भी भाषा को अर्जित कर देता है, अपनी सोसाइटी में रह करके भी भाषा को अर्जित कर देता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सहज और स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सही। प्रयासपूर्ण नहीं, प्रयासपूर्ण आपका जो है भाषा अधिगम होता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सहज और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आपका भाषा को अर्जन करना। अगला प्रश्न आपका, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये आपका कहा था नोम चॉम्स्की ने। तो यहाँ पे पूछा गया आपका, उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम, फिर से यहाँ पे आ गया नियम, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमें क्या है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश जो है उपलब्ध कराना चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपका, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार क्या होता है, यानी आप क्या है, जब आप भाषा सीख रहे हो या फिर सिखा रहे हो तो अर्थ गढ़ने का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो देखते हैं हम, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, यानी क्या है, शिक्षक अर्थ बता रहा है, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश, तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि समाज सांस्कृतिक परिवेश। अगला आपका, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार, ये फिर से आपका रिपीट हो गया, तो ये था आपका समाज सांस्कृतिक परिवेश। अगला प्रश्न आपका,
विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, यानी क्या है, बच्चे जब विद्यालय में आने से पूर्व क्या होते हैं, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कि बच्चे क्या परफेक्ट होते हैं हर भाषा में, तो गलत हो जाएगा। भाषा के व्याकरण, भाषा का व्याकरण जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया भाषा का व्याकरण, भाषा का नियम क्या हो जाता है, गलत माना जाता है आपका। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या है कि बच्चे जो जब भी, जैसे बच्चे ने क्या है एडमिशन लिया किसी स्कूल में, तो जब वो अब स्कूल में आया है तो क्या उसे किसी वो क्या किसी भी भाषा को नहीं जानेगा, ये गलत हो जाएगा। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होता है, बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जब भी बच्चा जो है वह क्या है अपनी जो है एडमिशन लेता है अपने स्कूल में, तो उसमें क्या है, वह जो उसमें क्या होता है उसकी मातृभाषा जो प्रयोग करना सीख जाता है बच्चा। अपने घर से ही बच्चा जो है सबसे पहले मातृभाषा सीखता है। तो क्या है, वह क्या है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है। तो ये हो जाएगा कि अपने जो है समाज और वातावरण से क्या अर्जित करता है, तो ये हो जाएगा भाषा अर्जित करता है। बिल्कुल वाक्य शब्द ये तो नहीं हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, बच्चों को वाचल बनाना चाहती है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुलेखा जो है जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या करना चाहती है, आपसे पूछा गया बच्चों को वाचल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। यानी क्या है, सुलेखा जो है वह बच्चों के साथ क्या है लगातार बातचीत करती रहती है। तो इससे क्या है, वह क्या है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक इन्वायरमेंट बना रही है, परिवेश दे रही है। तो ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ, सॉरी यहाँ पे जो है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। यानी सुमन जो है वह बचपन से ही गुजराती बोलती है और वह विद्यालय नहीं जाती है। तो ये किसका उदाहरण है, मतलब उसने क्या है विद्यालय में नहीं सीखा, उसने खुद ही अपने घर में रह कर के, अपने परिवेश में रहकर, अपने परिवार में रह कर के ही गुजराती सीख ली। उसने ना किसी से क्लास ली, ना फिर किसी को से उसने सीखा। तो ये क्या है आपका भाषा अर्जन हो जाएगा आपका, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उसने अपना क्या है घर में रह करके ही उस भाषा को क्या है गुजराती भाषा को अर्जित कर लिया। तो ये हो जाएगा भाषा अर्जन, आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। यह आपका प्लेटो ने कहा था। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। बच्चे बड़ों से उम्र में छोटे होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ये आपका सही हो जाएगा कि प्लेटो ने इससे ऐसा कहा कि बच्चे क्या हो बड़ों के सामने एक विदेशी होते हैं, कि बच्चा अपनी कुछ भाषा बोलते हैं, उन्हें भाषा आती है, लेकिन बड़े क्या हैं उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इसका जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चा भाषा सीखता है। भाषाई समझ, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, या फिर व्याकरण के नियम। व्याकरण नियम गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा भाषा अर्जन क्षमता। चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में क्या है एक भाषा अर्जन क्षमता होती है जिसके द्वारा वह क्या है भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका दूसरा ही आपका सही हो जाएगा। वाइगॉस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है। तो जहाँ पे भी वाइगॉस्की आएगा, मैंने आपको बोला आपको समाज और संस्कृति पर ध्यान देना, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है। कि बच्चे जो हैं अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन मतलब सत्य है नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो बच्चे अनुकरण यानी नकल के द्वारा, जैसे बच्चे किसी की नकल करते हैं तो उसके द्वारा भाषा सीखते हैं। ये आपका स्टेटमेंट, ये आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये दिया था आपका स्किनर ने दिया था।
स्किनर ने बोला था कि बच्चे जो है भाषा को अनुकरण करके सीखते हैं और यह क्या है, पूर्णतः सत्य है। तो आप ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी उचित है आपसे पूछा गया है। भाषा शिक्षण के लिए आधिकारिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए, यानी क्या है, जब आप भाषा शिक्षण करते हो तो कठिन अभ्यास, अभ्यास जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। आजकल भाषा शिक्षण के अधिकारी उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग करे जा रहे हैं कि भाषा को आप प्रमोट करने के लिए, भाषा को सीखने के लिए आप क्या है, ईमेल का प्रयोग करें, गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आपका गलत है। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए भी प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि जैसा आप प्रथम भाषा को अर्जित करते हो वैसी जैसे द्वितीय भाषा हिंदी है उसको भी आप अर्जन करने के लिए आपको क्या है, समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो ऑप्शन चौथा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसा आप प्रथम भाषा आपकी मातृभाषा होती है उसके लिए आप एक परिवेश निर्माण करते हो, परिवेश होता है उसको सीखने के लिए, तो वैसे आपकी जो हिंदी होती है उसके लिए भी एक प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए आपका, बिल्कुल। तो ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्यतः क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। भाषा लेखन के अभ्यास का, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, या फिर भाषा के नियमों को स्मरण करने का। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वाभाविकता। ठीक है, भाषा अर्जन जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भाषा अधिगम स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या है, प्रयासपूर्ण तरीके से सीखता है हमका भाषा अधिगम। तो यही हो जाएगा आपका कि भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक है और भाषा अधिगम स्वाभाविक नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है अथवा हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को, ठीक है, ये चॉम्स्की पे आपको प्रश्न पूछा गया है। विविध भाषा प्रयोग से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाए, बिल्कुल, जहाँ पे भी आपका अवसर देने दिया जाएगा बच्चों को, ये आपका पॉजिटिव माना जाता है। यानी आप क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो भाषा प्रयोग करने के लिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही लग रहा है। व्याकरण के नियम समझाने दिए जाएं, व्याकरण के नियम आपका गलत होता है, ये गलत हो जाएगा। सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें और उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, यहाँ पे ये भी आपका जो है मुक्त रखें, ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ भी ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत हो। ऑप्शन फर्स्ट ये आपका सही हो जाएगा कि विविध भाषा प्रयोग, यहाँ पे जो है पॉजिटिव भाषा प्रयोग भी है, से परिचित प्राप्त करने के अवसर भी आपका सही होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा आपकी किसने दी है, ये आपसे पूछा गया है। तो अहम केंद्रित भाषा आपकी प्याजे ने दी है, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। आपको याद रखना है, अहम केंद्रित भाषा जो आपकी जो है प्याजे ने दी थी। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, यानी किसकी भूमिका को नकारा नहीं जाता। तो मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपके वाइगोस्की आएंगे तो वो किसकी बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की, यानी समाज की बात करते हैं। तो ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस होता है। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं या फिर दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा कि ये क्या है, दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। भाषा सीखना अलग होता है और भाषा के बारे में सीखना अलग होता है आपका। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है, ये आपसे पूछा गया है कि बच्चों को क्या है, भाषा का प्रयोग कराना, एक परिवेश का निर्माण कर रहे हो तो आप कौन सा उपलब्ध कराएंगे। भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास, अभ्यास जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, या फिर पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। तो मैंने आपको बोला सेकंड आपका सही हो जाएगा, जहाँ पे भी आपका भाषा प्रयोग आएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यानी आप भाषा
और चिंतन में क्या संबंध होता है, ये सत्य है या नहीं है? पूर्ण तो सही है बिल्कुल। भाषा और चिंतन में आपका सत्य होता है, क्योंकि आपके पियाजे ने कहा कि बच्चे क्या है पहले चिंतन करते हैं, थॉट करते हैं, तब उसके बाद भाषा सीखते हैं। लेकिन वाइगॉस्की ने उल्टा कहा। वाइगॉस्की ने कहा कि भाषा और चिंतन क्या है 3 साल तक अलग अलग चलती है, उसके बाद एक साथ हो जाती है। ये कई बार आपका प्रश्न पूछा जाता है कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो है भाषा और चिंतन में क्या डिफरेंस होता है। तो पियाजे ने कहा है कि बच्चों पहले क्या है विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद भाषा सीखते हैं। लेकिन वाइगॉस्की ने कहा कि भाषा और चिंतन अलग अलग प्रक्रिया होती हैं और 3 साल के बाद एक साथ चलने लग जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब, भाषा सीखने में कब आपकी जो है आसानी होती है, ये आपसे पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, क्या है जब आपको पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़, जहाँ पे भी पाठ्य पुस्तक आ जाएगी ना, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल सही। कि जब क्या है बच्चों को क्या है हम जो है भाषा संबंधित परिवेश उपलब्ध कराएं, बिल्कुल सही। भाषा की परीक्षा नहीं होती, गलत हो जाएगा। जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं, ये भी गलत हो, आप ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि एक समृद्ध भाषाई परिवेश आपको जो है बच्चों को देना है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, यानी जो आपकी भाषा होती है, यहाँ पे पूछा गया आपको जो है नहीं है, ठीक है, आपको गलत ढूंढना है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही। भाषा अर्जित करना सहज होता है, बिल्कुल एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि भाषा अर्जन करना। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता है, यानी आपके जो आपके संचार माध्यम यानी आपके अखबार मीडिया ये सब होते हैं, ये भी आपका सही है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है, ये आपका गलत हो जाएगा। कि ये बोल रहा है कि भाषा जो है विद्यालय में ही अर्जित होती है, नहीं। भाषा को आप कहीं से भी अर्जित कर सकते हो। आप अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर, अपने दोस्तों से रहकर भी भाषा को अर्जित कर सकते हो। ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किसका है? मैंने आपको बताया था कि भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, तो ये आपका कहा था स्किनर ने। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती, ये क्या है? भाषा सीखने में क्या है कठिनाई नहीं आती है। संकोची स्वभाव है, आत्मविश्वास की कमी है, मानसिक अस्वस्थता है, मानसिक स्वस्थता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मानसिक स्वस्थता है ये। अगला आपका, भाषा अर्जन में बच्चे को, यानी जब भाषा अर्जन होती है तो बच्चे को क्या है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखता है बच्चा भाषा। अभ्यास और यांत्रिकता से सीखता है, अभ्यास और यांत्रिकता। अभ्यास जहाँ पे भी गलत हो जाए, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखता है, सहज और अभ्यास से सीखता है। अभ्यास तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा सहज और स्वाभाविक रूप से, पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा। जब भाषा अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक होता है, ये कई बार आ चुका है आपका। अगला आपका, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ये कथन किसने दिया था? तो समाज से फिर से आपका आ गया वाइगॉस्की। यहाँ पे जो है भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया जो है यहाँ पे वाइगॉस्की हो जाएगा। ऑप्शन जो है गलत हो रखे हैं, आप सही कर दीजिएगा, ये हो जाएगा वाइगॉस्की हो जाएगा। ये वाइगॉस्की ने दिया था आपका। जहाँ पे भी ऑप्शन थोड़ा गलत हो रखे हैं आपके, तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी सामाजिक अंतःक्रिया जाएगी तो ये दिया था आपका वाइगॉस्की ने। अगला प्रश्न आपका, वाइगॉस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? किस बिंदु पर? फिर से आएगा आपका, जहाँ पे वाइगॉस्की आ जाएगा, जहाँ पे भी आपको वाइगॉस्की आएगा, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे वाइगॉस्की आएगा वो हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। समाज संस्कृति पर वाइगॉस्की ज़्यादा बल देते हैं। सामाजिक व्यवहार के डैश व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं, किस? आर्थिक, व्यवहारिक, राजनीतिक या फिर भाषाई। सामाजिक व्यवहार के भाषिक, ये हो जाएगा भाषिक। ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक व्यवहार के भाषिक व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा हमारे डैश को व्यवस्थित करती है। भाषा किसको व्यवस्थित करती है? हमको
व्याकरण चेतना, व्याकरण गलत हो जाएगा। खेल क्रिया, विचार क्रिया या फिर सामाजिक व्यवहार, तो ये हो जाएगा विचार प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, जो आपको क्या है प्राइमरी यानी आपको पहले और दूसरी कक्षा में आप क्या है बच्चों को क्या है भाषा सिखा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकतर अवसर दिए जाएं, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए या फिर अपने उच्च उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। आप क्या करेंगे इसमें, जो है बात कहने पर, क्योंकि बच्चा जो अभी छोटा है तो क्या है आप बच्चों को क्या है बात करने देंगे, उनको जो है अपने विचार रखने देंगे, जो बात कहना चाहते हैं उसको आपको जो है अवसर प्रदान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। फिर से आपको पूछा कि नहीं है, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है भाषा अर्जन के बारे में। ही भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। वो होता है आपका भाषा अधिगम के लिए नियम सिखाए जाते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, क्योंकि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, यानी विद्यार्थियों को क्या है आपको आज़ादी देनी है। भाषागत शुद्धता पर बल देना, अध्यापक का एकालाप या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना है आपको, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, भाषा शिक्षण पर शोध बताते हैं कि द्वितीय भाषा में दक्षता सीखने वाले की डैश और डैश पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। यानी जो है भाषा शिक्षण पर शोध बताते हैं कि द्वितीय भाषा यानी कोई विदेशी भाषा दक्षता सीखने वाले की डैश और पर डैश से ज़्यादा निर्भर करती है। यानी किससे निर्भर करती है, आपकी संस्कृति पे, तो संस्कृति तो गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो है यहाँ पे, अभिव्यक्ति और अभिप्रेरणा, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड ही आपका सही हो जाएगा कि दक्षता सीखने वाले की अभिव्यक्ति और अभिप्रेरणा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्र की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से सीखी जाती है। तो फिर से पियाजे पे आपका प्रश्न आ जाए कि अंतःक्रिया यानी क्या है, तालमेल बैठाकर अंतःक्रिया से आपका जो है भाषा सीखी जाती है, यह आपका कहा था पियाजे ने। अगला आपका, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। फिर से यहाँ पे जो है समाज आ गया, तो जहाँ पे भी मैंने बोला आपको, जहाँ पे भी आपका समाज आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगी, तो ये हो जाए आपका जो है वाइगोस्की से। तो बच्चों आज हमने देखे आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से। तो अगर आपको जो है मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब